हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि 1 दिसंबर से आप लोगों की ये जो सीरीज़ है इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इट्स 1 दिसंबर और आज से आपकी ये सीरीज़ शुरू हो रही है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनटीपीसी लिखा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट आपके दिल्ली पुलिस वाले हैं जिनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं वो ये क्लास नहीं देखेंगे, या फिर जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये क्लास नहीं देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी पूरी एक सीरीज चल रही है, पूरे दिसंबर तक चलेगी। तो जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, या फिर यूपीएसआई हो, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जीके जीएस और करंट अफेयर्स दिस इज नेवर चेंजिंग। मतलब वो वैसा वाला होता है कि यार ये कभी चेंज होने ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। डेली बेसिस पे आपके यहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चन जो हम रिविजन करेंगे। रिविजन का मतलब होगा मेरे सवाल आपके जवाब, बस इसी तरीके से ये वाला सेशन रहने वाला है, ठीक है। मतलब 15 to 20 मिनट्स में हमें जितने जितने क्वेश्चन हम रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज अ गुड पार्ट, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज चल रही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, दोपहर में 2 बजे आप लोगों का मॉक टेस्ट चल रहा है स्टैटिक जीके का। अब ये मत कहना कि मैम स्टैटिक जीके कौन से एग्जाम में आता है। स्टैटिक जीके आपके एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, हर एक एग्जाम को वो भी कवर कर रहा है। तो दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 बजे का क्लास आज से जो शुरू हो रहा है वो आपका रिकॉर्डेड मोड में रहेगा। दिन भर में कभी भी देखो, जब आपको फुर्सत मिले तब आप देखो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरे दिन भर में 2 ऐसे क्लासेस हैं जो आपको टाइमली देखने हैं। पहला क्लास है सुबह 7 बजे का। ये मत सोचिएगा कि 7 बजे का क्लास है, करंट अफेयर्स है मैम तो नया करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी, अब तो वो एग्जाम में आना नहीं है। तो ये मत भूलना कि नए करंट अफेयर्स के साथ में आपको पुराने वाली चीज़ें भी बताई जाती हैं और स्टैटिक भी बताया जाता है जहां से क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये क्लास तो आपको मैंडेटरी है। एग्जाम के 2 दिन पहले तक, क्या जिस दिन एग्जाम है उसकी सुबह तक भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा दोपहर में 2 बजे का क्लास जो आपको मिस नहीं करना। तो दीज 3 क्लासेस मैंडेटरी फॉर जीके एंड जीएस। पहला क्लास था इसलिए इतना डिटेल में बता दिया। अब अगले वाले क्लास से इतनी चीजें नहीं होंगी, सीधे क्वेश्चन आंसर ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एक बार से थम अप मारना, क्लास की करते हैं यहाँ पे शुरुआत। ये है आपका सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स जो कि इसी चैनल पे रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, जल्दी से पढ़ना और फटाफट से इसके आंसर करते हुए चलेगा। पहला सवाल, आम आदमी पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। आपने सुना है ना, सुना क्या भैया, देखा है। केजरीवाल अंकल जो हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। केजरीवाल जी की अगर बात करी जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ के सीएम है, आपको मालूम है कि नई दिल्ली के सीएम के रूप में ये अभी कार्य कर रहे हैं। ये पार्टी कब बनाई गई, 2012 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगला सवाल, पोर्टफोलियो ऑफ एमएसएमई जो है ना, ये किसके पास में आता है, मतलब ये जो मंत्रालय है ये आपको किसके पास में देखने को मिलेगा। तो ये कौन हो जाएंगी, फाइनेंस मिनिस्टर। ये कौन रहेंगे, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और साथ में फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास में। और आखिरी वाला जो नाम लिखा हुआ है वो क्या है, नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी के पास में आपको 2 मिनिस्ट्रीज मिलती हैं। एक है आपकी एमएसएमई, दूसरी कौन सी हो जाएगी, नेशनल हाईवे यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास में, ठीक है। अगला सवाल, Who among the following was the first सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर सबसे पहले सैयद शासक के रूप में किसका नाम जाना जाता है। इसका आंसर बनेगा खिजर खान। इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था किसको, दिल्ली सल्तनत को। अगला सवाल, कमायनी, ये क्या है, एक आप मतलब वो वैसे रहते हैं से कुछ लिटरेचर वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, या कोई पोएम है या कोई शॉर्ट स्टोरी है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में, जो कि क्या है, आपकी एक तरीके की पोएम है। किस भाषा में लिखी हुई है, हिंदी लैंग्वेज में। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसको लिखा गया। अगला सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी, ये क्या थी, एक मूवी थी, आपने देखा होगा, विवेक ओबरॉय इसमें थे। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इस मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओम कुमार। आपके लिए सवाल है, महात्मा गांधी जी के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, आपको बताना है उसके अंदर जो एक्टर ने रोल प्ले किया है वो, और इसके डायरेक्टर कौन है वो भी आपको बताना है। दूसरा सवाल ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में ऑस्कर के लिए एक मूवी नॉमिनेट करी गई है 93rd ऑस्कर के लिए, जिसका नाम क्या है, जलीकट्टू। कौन सी लैंग्वेज में है, मलयालम लैंग्वेज में है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इन विच ईयर वॉज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। गूगल को एज अ प्राइवेट कंपनी कब एक्सेप्ट किया गया। देखो ध्यान रखना, गूगल हो या फिर अल्फाबेट हो, है ना, सुंदर पिचाई का नाम हमेशा मालूम होना चाहिए क्योंकि दोनों कंपनीज इनके अंदर ही आती हैं। एक पेरेंट कंपनी, एक उसका पार्ट है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1998। अगला सवाल,
इन कंटेस्ट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PaaS। मैंने पहले ही कहा था आपको कि कंप्यूटर्स का जो सेक्शन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। तो भैया क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही कराएंगे, इसमें देखो हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिक से कहाँ पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है वो आपको बेहतर पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगाली वेंकैया रिमेंबर्ड इवन टुडे। सवाल में पूछा जा रहा है पिंगाली वेंकैया ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से उनको आज भी याद किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके द्वारा इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया गया था। अच्छा, अब पॉइंट, इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था। आज का सवाल नंबर 2 आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के बताएंगे। अगला सवाल, इन नवंबर 1949 नाथूराम गॉडसे, आपको पता है कि इन्होंने महात्मा गांधी को मारा था, है ना। इनको कौन सी जगह के जेल में फांसी की सजा दी गई थी, इनको कहाँ पे सजा मिली थी, तो अंबाला के अंदर। अच्छा, अंबाला से याद आएगा क्या, पंजाब, और पंजाब से क्या याद आएगा, लुधियाना। अच्छा, लुधियाना से क्या आएगा, यहाँ पर आपको रिसेंटली डॉग्स के लिए ब्लड बैंक देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल, सत्य प्रकाश इन गुजराती, ये क्या है, न्यूज़पेपर है, कब पब्लिश किया गया, 1852 में इसको पब्लिश किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा, नेम द पर्सन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करसनदास मुलझी, ठीक है। अगला, सोडियम पंप ऑपरेट्स इन, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो सोडियम पंप है वो इसमें से किस जगह पर काम करता है, या फिर इसकी फंक्शनल, या फिर सिंपली सोच लो कि इसको इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो नर्व इम्पल्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पेस मेकर आएगा तो आपके हार्ट के लिए पेस मेकर का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, रिवर के बारे में, इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो चंबल के साथ में नहीं जुड़ती है, मतलब चंबल की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा, बेतवा। देखो, केन और बेतवा ये जो रिवर्स है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी जाके बनती है, यमुना की बनती है जाके। और शिप्रा रिवर याद रखिएगा, इसके किनारे आपको क्या मिलेगा, उज्जैन मिलेगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कुंभ मेला, है ना। चलो अगला, कौन सी ऐसी कमेटी है जिसको अभी हाल ही में फॉर्म किया गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे गोलू है, गोलू को यहाँ पे एक बैंक ने लोन दे दिया और गोलू लोन लेके भाग गए मोलू के साथ में दूसरी कंट्री में, पैसा दे के नहीं गए। अब कंपनी क्या करेगी, या फिर सपोज करो कि जो बैंक है वो क्या कहेगा, बैंक तो यही कहेगा ना, पैसा लेके भाग गए। तो जो पैसा लेके ये भागे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इन्होंने जब बैंक ने पैसा दिया था तो बैंक ने सोचा था ये हमारे लिए एसेट है, हमें बाद में जब रिफंड होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अब जब पैसा ही नहीं मिला तो ये क्या कहलाता है, NPA के नाम से इसको जाना जाता है। इसके लिए कमेटी कौन सी बनी है, तो पनीर सेल्वम कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। अब इसको सुन के सुबह सुबह नाचने वाचने मतलब लगना, पता चला डांस डे है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें डांस करते ही करते। इसका आंसर क्या बनेगा, 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट नेम्ड कलाश्रम फॉर imparting training in dance and associated disciplines। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कला आश्रम जो है ना, ये किस चीज़ के लिए, कला आश्रम है, यानी कि आर्ट से जुड़ा। अब आर्ट में भी क्या है, डांस फॉर्म है। अब ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, तो पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा। अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे कि इनका जो नाम है क्या वो किसी डांस फॉर्म से जुड़ा है, क्या ये क्लासिकल डांसेस से जुड़े हैं, अगर हाँ तो क्या चीज़ है, या फिर ये किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, क्या चीज़ है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का सवाल नंबर 3। अगला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स के अंदर। आपसे पूछा जा रहा है कौन से ईयर में। इंडिया के अंदर अगर पूछा जाएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखिएगा। गीतांजलि सबसे पहली बार भारत की तरफ से जो नोबेल आया था वो उनको ही दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा, 1921। और नोबेल प्राइज़ कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को। जितने भी लोगों का अभी नाम नॉमिनेट हुआ है उनकी ट्रिक्स भी मैंने आपको याद कराई हैं, और ये सारा का सारा हम आपको साथ में रिवीजन भी कराते रहते हैं। कितने बजे, सुबह 7 बजे के क्लास में, ठीक है। और हाँ, ये जो सेशन है अगर इसको भी लाइक और शेयर नहीं करोगे फ्रेंड्स के साथ में, तो जैसा CT के साथ में हो रहा था ना, फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। आप ये चीज़ समझते हो, है ना। तो यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगला, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क देखने को मिलता है। सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है, आंसर क्या बनेगा, इंडिया। तो मुझे अच्छा ये भी बता दो लगे हाथ, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये आज का हो गया आपका चौथा कि पांचवा, जो भी नंबर का है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। अगला देखिए, रशिया की करेंसी क्या है, सिंपल है, आंसर क्या बनेगा, रूबल। अगर इसकी कैपिटल पूछी जाएगी, मॉस्को हो जाएगी। और अभी आपने देखा कि SCO का जो सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ था
जिसको यहाँ पे नाम दिया गया क्या, मॉस्को डिक्लेरेशन। अगला सवाल, विच पैनल सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्ट टोटल डी कंट्रोल ऑफ दी शुगर इंडस्ट्रीज। जो शुगर इंडस्ट्रीज है ना, उनके लिए प्रॉपर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर उनको कैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि काम करने के लिए क्या क्या सहूलियत चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होना चाहिए, इन सब के लिए एक कमेटी बनाई गई है। आपको बताना है वो कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो रंगराजन कमेटी या फिर रंगराजन पैनल का नाम रखा गया। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन आपके सीपीओ के एग्जाम में आया था। सवाल में पूछा गया था, उस सवाल में पूछा गया था सार्क की स्थापना कब हुई, तो सबको पता है यहाँ पे कब हुई है ना। अब सवाल कह रहा है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसकी कौन अपॉइंट हुई थी, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, फातिमत सैयद। अच्छा एक चीज और, सार्क में टोटल कितने देश आते हैं, 8 कंट्रीज मिलेंगी, सॉरी, और इसमें इंडिया जो है वो आपको एज अ बिग ब्रदर देखने को मिलेगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइज द ब्लड। इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा जो प्यूरिफाई करेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, लिवर यहाँ पे प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा जो है वो इसमें से किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, सलाइवा इसमें से किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार्च। हमेशा याद रखना कि जो डाइजेशन है, कई बार हम लोग के दिमाग में ये आता है कि ये तो सीधे सीधे स्टमक में होता जाके, ऐसा नहीं है। डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, थेरेपिन इज द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो एंटीबॉडीज बनाता है। मैंने आपको बताया था ना डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है, कहता है देखो दरवाजा खोलो कोई आया है, दूसरे को जाके वो बताता है कि चलो चलो अब तो लड़ाई करनी है, और तीसरे को जाके फिर वो दूसरा वाला बताता है भाई साहब काम हो गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, लिम्फोसाइट्स बनेगा। ये क्या करता है, ये दरवाजा खोलता है, ये क्या करता है, लड़ाई करता है, और इसको जाके यही बताता है कि भैया काम अपना हो गया। अगला, एबोनी एंड मोहगनी ट्रीज, ये जो ट्रीज आते हैं ये कौन सी कैटेगरी में, मतलब कौन से वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट इन टर्शियरी पीरियड। इसमें से कौन सा ऐसा माउंटेन है जो टर्शियरी पीरियड में नहीं बना है। देखो कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में, है ना, तो प्रेजेंट टाइम के लिए तो याद रखिएगा कि जो हिमालयाज है दैट इज व्हाट, हिमालयाज आपका क्या हो जाएगा, यंगफोल्ड माउंटेन होगा। लेकिन ये आपका टर्शियरी पीरियड में पूछा जाएगा तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा अरावलीज। इंडिया का जो सबसे पुराना माउंटेन रेंज है वो क्या है, यहाँ पर अरावलीज है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कलिंगा प्राइज, ये जो प्राइज है ये कौन से इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। कलिंगा प्राइज ये याद रखिएगा, लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा स्टेट के अंदर, उड़ीसा के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, यूनेस्को के साथ में मिलके ये अवार्ड देते हैं। अगला, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एलोरा केव ऑफ महाराष्ट्र वर बिल्ड। देखो एक चीज और बता दें, डेली बेसिस पे 30 से 35 सवाल होंगे, तो हो सकता है 15 से 20 मिनट लगेगा। टेंशन मत लेना, रिविजन इज मस्ट, रिविजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होता, कितना भी मैं आपको क्यों ना पढ़ा दूं, बट तुमने क्या पढ़ा है तुम्हें ये पता होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, राष्ट्रकूटाज। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, कौन सी ऐसी गैस है जो कि सॉलिड स्टेट में होती है और इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। अरे सिंपल है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, कौन सी ऐसी बुक है जो यहाँ पे इंडियन स्कॉलर अमर सिम्हा के द्वारा इसको लिखा गया है। सिम्हा है, सिन्हा नहीं है, पता चला अपना यहाँ पे थोड़ा इंडियन टच दे दें और कह दें कि ये तो सिन्हा अंकल है ना। इसका आंसर क्या होगा, अमर कोश इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं। डेली बेसिस पे ऐसे ही चला करेगा, 300 से ज़्यादा जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। ये जो पूरी सीरीज है ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए भी है, एसएससी वाले भी बच्चे इसको देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर आप में से कोई प्लान आउट कर रहा है फॉर 2021 तो आपका यहाँ पे बैच चल रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी पे बैच चल रहा है जिसमें आपका अभी हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। कोड क्या लगेगा, कृति10 कोड रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड के साथ में। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, दोपहर में 2 बजे आपका स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट चल रहा है। कहाँ पर, अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट हो रहा है जो आपका दिल्ली पुलिस के लिए चल रहा है, तो उसको मिस मत करना, ठीक है ना। चाहे दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी हो, देखो यार सिंपल सी बात है, हर चीज मुंह पे लिखा के नहीं कोई लेकर आता है ना। मुंह पे लिखा के मतलब है कि हर चीज थंबनेल में नहीं लिखी होती कि एनटीपीसी है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्या आता है। अब मैंने अगर ऊपर लिखा दिया
एनटीपीसी, तो क्या आपको नहीं पता कि जीके जो है वो हमारे दिल्ली पुलिस के पेपर में आती है, या आपको नहीं पता कि जो दिल्ली पुलिस का पेपर आता है उसमें करंट अफेयर्स आता है? तो दिस इज समथिंग जो आपको मालूम होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये आपका बैच है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस। अगर आप में से कोई प्रिपेयर कर रहा है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या रहेगा? वही पुराना कृति 10 कोड रहेगा। या आप अनअकैडमी पे किसी भी बैच को अवेल करते हो तो भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। यहाँ शब्दों पे मत जाइएगा, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको ध्यान रखना है आपका प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितनी भी चीजें सारी कवर होंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। उम्मीद करेंगे कि इस सेशन को आप लाइक और शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो इसी टाइम पे अब आपको कल से एक क्लास मिलता रहेगा। हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और जो सवाल पूछे उनके आंसर भी। चलो मिलते हैं 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।